नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए YouTube चैनल नेशन ऑफ एजुकेशन पे। आज हम शुरू करने वाले हैं बिहार के जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो हमारे बिहार के एग्ज़ाम बीपीएससी में, बिहार दरोगा में और बिहार एसएससी में अक्सर पूछे जाते हैं। तो उससे जुड़े जितने भी प्रश्न हैं बिहार के, वो हम चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे क्लियर। ये बुक है इम्तियाज़ अहमद सर का और रजनीश कुमार सर का, जो बहुत ही अच्छा बुक है। इसमें आपको शुरू करने वाले हैं, ये आप जैसे कि आपके सामने विषय सूची दिया हुआ है, इसमें बिहार का इतिहास एवं संस्कृति, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे स्रोत पढ़ेंगे, उस स्रोत में जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो पढ़ेंगे। अभी पूर्व ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, ऐतिहासिक काल का आरंभ, उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो पढ़ेंगे। महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य का उत्थान, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर बिहार, गुप्तकालीन बिहार, मगध के परवर्ती गुप्त शासक, गुप्तोत्तर युग और बिहार, पालकालीन बिहार, मिथिला के कर्नाट शासक, बिहार में तुर्क शासन, सल्तनतकालीन बिहार, चेरो एवं उज्जैनिया वंश, बिहार में अफगान राज, मुगलकालीन बिहार, बिहार के नवाब और बिहार में यूरोपीय कंपनी, बिहार में अंग्रेज। ये इतने सारे टॉपिक बिहार का इतिहास एवं संस्कृति, ये पहला चैप्टर में आएगा। सेकेंड चैप्टर जैसे हमारा रहेगा बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष। तो इसमें भी जितने टॉपिक्स आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे, इसमें जितने ऑब्जेक्टिव बनाए गए हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखेंगे। उसके बाद ये तीसरा टॉपिक है स्वतंत्रतोत्तर बिहार, बौद्धिक संपदा के बारे में पढ़ेंगे, चौथा टॉपिक। पांचवा टॉपिक है हमारा कला एवं संस्कृति। छठा है पर्यटन एवं खेल जगत। सातवां में करेंगे हम लोग शिक्षा एवं साक्षरता। आठवां में करेंगे बिहार का भूगोल। ये बिहार के भूगोल में सारे कुछ आ जाएगा, मृदा, जलवायु, जो वनस्पति, नदियाँ, ये सारे कुछ इसमें आ जाएगा। राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, बिहार के राज्य व्यवस्था के बारे में कैसा है। उसके बाद बिहार का अर्थव्यवस्था, उसके बारे में पढ़ेंगे। बिहार की विभूतियाँ, उसके बारे में फिर विविध करेंगे, और समसामयिकी लास्ट में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है बिहार का इतिहास। इसमें है पहला टॉपिक इतिहास के स्रोत। इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं। ये आपको क्वेश्चन 60 से 62वीं बीपीएससी में 2017 में पूछा गया है। इसका आंसर है ए, चंदेश्वर। यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राज्य के ब्रह्मनीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है। ये भी याद रखने का चीज़ है कि मंडल सिद्धांत किसने दिया, तो ये चंदेश्वर जी ने। यह भी षाडगुण्य सिद्धांत और साम दान भेद और दंड के उपायों के प्रयोग का परामर्श देता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आधारित है बी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर है मौली कवि। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है, तो मौली कवि। अगला क्वेश्चन चौथा, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से, तो 4 उपर्युक्त सभी, यानी पाटलिपुत्र से भी प्राप्त हुए हैं, बराबर से भी प्राप्त हुए हैं, बराबर की पहाड़ियाँ हैं, राजगिरी से भी प्राप्त हुए हैं। बिहार पर गहर वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है, तो इसका आंसर ए, मनेर ताम्रपत्र से। दूसरा छठा क्वेश्चन, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो सी, तुगलक वंश। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में वासातिनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है, तो ए, तिरहुत। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है 4 उपर्युक्त सभी, फाहियान, युआनच्वांग, इत्सिंग। 9वां क्वेश्चन, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था, ए, मुल्ला तकिया। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया, तो इसका आंसर सी है, फ्रांसाय वर्निए। 11वां क्वेश्चन, बहारिस्तान गेबी किसकी रचना है, आंसर बी, मिर्जा नाथन की। 12 नंबर, प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। 4 नंबर आंसर है 1, 2, 3, 4 एवं 5। तो इसमें सारे हो जाएंगे, भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के, धार्मिक ग्रंथ।
13वां क्वेश्चन, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। उत्तर 4, उपर्युक्त सभी, भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ। 14वां क्वेश्चन, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। उत्तर सी, 2, 3, 4 एवं 5, एक कुछ और के सारे। 2 में क्या है, लोरिया अरेराज से, लोरिया नंदनगढ़ से, सहसाराम से, रामपुरवा से। 15वां, अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। उत्तर ए, सहसाराम से। 16, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा है। बी, प्राकृत भाषा है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि है। सी, ब्राह्मी। 18, मृतुल अहवाल किसकी रचना है। तो सी, मुल्ला बहानी की। 19, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। 4, उपर्युक्त सभी, कीर्तिलता, कीर्तिपता का, वर्ण रत्नाकर। 20, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। 4, उपर्युक्त सभी से, चिरांद छपरा से मिले हैं, चेचर वैशाली एवं सोनपुर से भी मिले हैं और मनेर से भी मिले हैं। 21, बिहार के गया जिले के अवसट से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। ए, परवर्ती गुप्त वंश से। आप इसको बार बार रिवीजन करते जाएंगे तो ये सारे याद हो जाएगा। 1-2 बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव है वह सारे आपको याद हो जाएंगे। इसमें 41 लगभग हम कवरेज करेंगे। 22, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववर्नाक का लेख तथा शाहपुर, पटना एवं मंदर, बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। उत्तर डी, यानी परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। इसमें दिया है, देववर्नाक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। 23, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो उत्तर 4, उपर्युक्त सभी से, यानी देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्राभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। 24, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है। उत्तर ए, अथर्ववेद। 25, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। बी, अंगुत्तर निकाय से। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। सी, पाल काल का बौद्ध विहार। 27, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है। सी, उपर्युक्त ए एवं बी दोनों के बारे में। मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, और दूसरा ऑप्शन है मौर्योत्तर बिहार के बारे में। 28, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे। उत्तर डी, कनिंघम। 29, नालंदा में स्थित बारागांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया। तो उत्तर है इसका बी, कनिंघम ने। वहाँ से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ के कुमार गुप्त प्रथम और स्कंद गुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोधगया के मंदिर को भी खोजा था। 30 नंबर, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। तो उत्तर है इसका डी, उपर्युक्त सभी। तो किसकी किसकी खोज की। केसरिया स्तूप चंपारण, दूसरा ऑप्शन लोरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, इसका भी खोज किया। और सी, बसाड के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का भी। 31, विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है। उत्तर ए है इसका, बृहदारण्यक उपनिषद में। 32, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। उत्तर 4, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि इनमें से कोई नहीं है। 33, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है। तो उत्तर बी, शेरशाह। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं। तो उत्तर सी, अकबर। 35, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है। तो बी, दीर्घ निकाय। सियर उल मुखातिरीन की रचना किसने की। तो ए, गुलाम हुसैन तबतबाई ने। 37, मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सुमेलित करें। अब सुमेलित करने वाले यहाँ सुमेलित किया हुआ भी है, जैसे कि रियाज उस सलातीन, इसका 2 नंबर यहाँ गुलाम हुसैन सलीम है। बी नंबर में तारीख़ शेरशाही, इसका 1 नंबर है अब्बास सवारनी। सी नंबर में वक़ियात मुस्ताकी है, इसका 3 नंबर रिजुकुल्ला। डी नंबर अफसानाए शाह, इसका है शेख कबीर 5 नंबर में।
ई नंबर बसातिनुल उन्स, इसका है इख्तसान देहलवी। आंसर बी 2, 1, 3, 5, 4। 38 मुल्ला बहवानी यात्री थे कहाँ के? तो ईरान के। मुल्ला बहवानी के यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी किसके यात्रा वृत्तांत से मिलती? तो यहाँ दिया हुआ मुल्ला बहवानी, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। 39 आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है? तो उपयुक्त सभी, यानी ABC तीनों हो जाएगा यहाँ पे। 40 कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो बी राजनीतिक नीतियों पर। अंतिम सवाल 41 अपसड गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसकी दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। उत्तर सी रामायण के। तो दोस्तों ये हमारे 31 प्रश्न का जो ये वीडियो है ये समाप्त हुआ आज का। इसके आगे जो भी टॉपिक है वो हम कल लाएंगे। इस वीडियो अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप जो भी हम नया वीडियो लाएंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। और आपके जो भी सुझाव हो वो इस हमारे कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।